औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में हफीज़ से होंगे। नाज़रीन कराम, आज का दिन सारा दिन एक मुलाकात जो आरिफ अलवी साहब और जनाब वज़ीर ख़ज़ाना साहब डार साहब के दरमियान हुई है, उसके गिर्द ही अफवाहों का बाज़ार जो है वो गर्म रहा और सारी सियासत जो है उसी के गिर्द घूमती रही। इस पे बात करते हैं। बहुत दिलचस्प इस पे बात होगी। और दूसरा है पीटीआई का लॉन्ग मार्च। गुजर खान पहुंच चुका है जी, और अब बहुत ही करीब है। और जो वो करीब है इसका आपको पता है प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दूसरा बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे थे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, पता है वो उनका उदय ऐसा है, वो भी बात करते हैं। अहम बात जो है वो मईशत की होगी। तो नाज़रीन, आइए बात करते हैं आज की मुलाकात जनाब आरिफ अलवी और इसहाक डार साहब के दरमियान। आपको मालूम है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो कितने अहम हैं। ये मुलाकात जो है उसके लिए उन्हें ही क्यों चुना गया और वो कितने बाख्तियार हैं। अब बात यह है कि इसहाक डार साहब जो है वो आपको मालूम है नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं और उनके सबसे करीबी भी हैं। नवाज शरीफ साहब सबसे ज़्यादा एतमाद उन्हीं पे करते हैं और वो मुकम्मल बाख्तियार है उनके यहाँ। आपको मालूम है कि जब वापसी हुई उनकी पाकिस्तान में, तो कहा जा रहा था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो होंगे और सारे फैसले उन्हीं के होंगे। जैसा कि नवाज शरीफ के दौर में भी इसहाक डार साहब जो है इन्हीं के फैसले जो है वो बड़े मुकद्दम होते थे, अहम तैनातियों के हवाले से या मुल्की जो हमारे मसाइल है उनके हवाले से, उसमें दिफा हो, उसमें ख़ारजी अमूर हों, उसमें दाखिली अमूर हों, ख़जाना के जो हैं उसमें हर चीज़ में इसहाक डार साहब की ओपिनियन जो है वो फाइनल कंसिडर की जाती थी। अब आप इसको ज़रा गौर से देखें, इसके बैकग्राउंड को। ये कोई अचानक नहीं हुई। आपको मालूम है कि ये सारी जो काबीना है ये नवाज शरीफ साहब से मिलने यूके में गई हुई थी और सारे मशावरत वहाँ पर हो रही थी, सारा कुछ वहाँ पर तय हुआ। और उसके बाद डार साहब जो हैं उनके दरमियान या नवाज शरीफ साहब के दरमियान या सब की मौजूदगी में ये वहाँ पर तय पाया होगा कि अब ये बहुत गहराई की बातें हैं ना, अहम तैनाती और उसके हवाले से आपस में जो इनके पार्टियों के स्पेशली पीटीआई से राबते का फुकदान और उस दोनों तरफ अना का मसला, ये चीज़ें इसको आप जहन में रखेंगे। अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब से तो मुलाकात हो नहीं सकती और उन्होंने क्या किया कि शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए। आते ही वो कोरोना में मुब्तला हो गए। अब कोरोना में उन्हें इस स्टेज में रखना था बाद नज़र में कि वो कोरोना में होंगे। अब शहबाज शरीफ साहब को तो उन्होंने इख्तियार दिया नहीं ना कि वो जाके मुलाकात करें। अब उन्हें एतमाद या एतबार जो है वो सिर्फ था इसहाक डार साहब पे और उन्हें ही बाइख्तियार बनाया गया। अब इसमें ख्वाजा आसिफ साहब को क्यों नहीं कहा गया कि वो मुलाकात करें, जावेद लतीफ़ साहब को क्यों नहीं कहा गया वो मुलाकात करें, मगर चुना गया सिर्फ इसहाक डार साहब को, वो फाइनल अथॉरिटी मुलाकात के लिए। यूँ समझ लीजिए कि ये नवाज शरीफ साहब का पैगाम जो है वो इसहाक डार साहब लेके आरिफ अलवी साहब के पास गए, क्योंकि इमरान खान साहब से तो मुलाकात अगर करते भी तो वो एक और अफवाहों का रुख जो है वो उस तरफ हो जाता। सदर आरिफ अलवी चूँकि सदर भी हैं और पीटीआई के जो है वो दरीना ओहदेदार भी हैं, इस हवाले से मुनासिब समझा गया कि आरिफ अलवी साहब को बीच में डाला जाए। वो इसको, अब आरिफ अलवी साहब से मुलाकात का मतलब है इमरान खान साहब से मुलाकात। इमरान खान साहब से ज़ाहिर आरिफ अलवी साहब जो है उनसे मुशावरत करेंगे
और ये डार साहब मशावरत करके वापस आ गए। अब अहम तैनाती का सिलसिला जो है सारा जो है इस वक्त माहौल जो है वो उसी पे गर्म है। अब अहम तैनाती जो है उस पर नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं, पार्टियां क्या चाहती हैं। अब इस मुलाकात को आप ये भी जहन में रखें कि ये हुकूमत आपको पता है 2 वोटों पर खड़ी है। अब हुकूमत को ब्लैकमेल करने वाले भी बहुत सारे हैं। अब कोई भी पार्टी अचानक अगर इसी तैनाती के सिलसिले में वो अलग होती है तो हुकूमत तो गई, हुकूमत को बचाना भी है और अना के मसले को भी बरकरार रखना है। और आपको मालूम है कि अगर कोई पार्टी इत्तेहादियों में से पीछे हट जाती है तो धड़न तख्ता हो जाता है और अलवी साहब कह देंगे जी एतमाद का वोट लें, हुकूमत तो गई। तो ऐसे में मुनासिब समझा गया कि अलवी साहब से मुलाकात कर ली जाए। अब मैं आपको बता दूं कि इस मुलाकात में जो भी होगा वो नोटिफिकेशन, मेरा ख्याल है ये इतनी अहम मुलाकात थी, कोरोना में उन्हें रख के इनको भेज दिया गया। क्योंकि बख्तियार तो ये थे ना, अगर शहबाज शरीफ साहब ठीक होते तो फिर कहा जाता जी शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं गए। अब जो कि वो बीमार है जी, करंतना में इसहाक डार साहब चले गए। ये इतनी अहम मुलाकात थी और इसमें मेरा ख्याल है वो फाइनल हो चुका है। शायद आज, कल क्या आज ही शायद नोटिफिकेशन भी हो जाए। फिर इससे थोड़ा सा पहले देखें तो इसहाक डार साहब की एंट्री होती है जो आर्मी एक्ट की जो तब्दीली का वो इन्होंने वो बनाना था कानून, अमेंडमेंट करनी थी, उसमें इसहाक डार साहब को स्पेशली बुलाया गया। इसहाक डार साहब को क्यों बुलाया गया, ही इज़ फाइनल अथॉरिटी। मैंने बताया था ना कि उनके आते ही कहा गया था कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात के साथ आए, फैसले जो भी होंगे इसहाक डार साहब की अप्रूवल से ही होंगे। अब इसमें जो भी अभी शायद आज नोटिफिकेशन भी ये भी सुनने में आया है कि नोटिफिकेशन जो है वो भी आर्मी की तरफ से जारी किया जा चुका है और शायद 2 नाम जो हैं वो भेजे गए हैं। अब वो 2 नामों पे मशावरत हुई है या नवाज शरीफ साहब की जो वो चाहते हैं क्या वो भी नाम इसमें शामिल है। आज ये भी है कि एक और नाम डाला गया है सीनियर तरीन जनरल जो है टॉप 6 में से, अमर खान साहब जो है उनकी भी तैनाती के सिलसिले में। अब इन 2 नाम जो भेजे गए हैं वो बड़े इंटरेस्टेड है। वो कौन से होंगे, वो टॉप 2 हैं या एक रिटायरमेंट हो रही है 26 को, या उनमें से जो तीसरे चौथे पे नंबर पे आते हैं, 5वें पे आते हैं, या उनमें से मगर 2 नाम भेजे गए। मशावरत जो है उसके नतीजे में इस जो भी डिसाइड हुआ है, हो सकता है आज 12 बजे से पहले नोटिफिकेशन आ जाए और हो सकता है कल के दिन में आ जाए, मगर ये है कि ये डिसाइड हो चुका है। इसहाक डार साहब की एंट्री, मुलाकात और उसमें सारा कुछ तय पा चुका है। आपको पता है सदर आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने भी कहा है कि ये इसको फाइनल मेरा ख्याल है कर लेना चाहिए, इस पर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अहम तैनाती है, मुल्क जो है वो मसाइल से दो चार है, लोग जो हैं अपसेट है, तो ऐसे में जो है किसी एक मसले को लेकर जो है सारे हालात को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। मशत हमारी जो है वो भी बुरी तरह से मुतासर हुई हुई है। तो ये था जनाब आज के हालात। और दूसरा इसके इसको ये मत भूलिए कि लॉन्ग मार्च को लेके ये प्रेशर इतना ज़्यादा है क्योंकि गुजर खान पहुंच चुका है और खान साहब ऐलान कर चुके हैं कि ये फैज़ाबाद में धरना होता है या इस्लामाबाद में किस जगह जाके होता है। जितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं उससे पहले पहले ये सारा कुछ वाइंड अप किया जा रहा है। मैं हमेशा अपने वीलॉग्स में मेरे जो देखने वाले हैं उन्हें मालूम है कि मैं कहता रहूँ कि अगर कल की इस नतीजे पर पहुंचना है तो आज ही क्यों नहीं, आज क्यों नहीं बैठ के आप करते। मगर आप देखें उसी नहज पे आ गए हैं। मतलब आखिरकार सलूशन जो है वो मुज़ाकरात ही है, जंग नहीं है। जंग भी होती है तो उसका हल भी बाद में निकाला जाता है, फिर दोनों फ्रीकैन बैठते हैं और उसका हल भी मुज़ाकरात के ज़रिए होता है। तो जब इंडिया के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, आप उनके साथ बैठ के कर सकते हैं, तो आपस में पार्टियां तो पाकिस्तानी हैं। और नून लीग जो है उसका वोट बैंक इस वक्त भी पीपल्स पार्टी से सबसे ज़्यादा है।
पहले नंबर पे इस वक्त नून ये पीपीपी अपना सारी पीटीआई है, दूसरे नंबर पे नून लीग है। नून लीग के अंदर भी बहुत सारे, जैसे पीटीआई में बहुत सारे लोग हैं जो वो हर तरफ चलते हैं, नून लीग में भी ऐसे हैं। तो ऐसे लोगों से बचते हुए फैसला किया गया कि ये फौरी तौर पे हल कर लिया जाए। कबल इसके साफ़ी भी हैं बहुत सारे, आपको पता है वो भी किस तरह से बोलते हैं, फिर आग लगाने वाले भी बहुत हैं, फिर वो कनफूकू प्रोग्राम भी बहुत है। तो सबसे बचने के लिए, बचाने के लिए अपने आप को सेफ साइड पे तैनाती का सिलसिला, साथ ही इलेक्शन का सिलसिला भी मैं आपको बताऊं, वो भी आपस में सियासी पार्टियां मिलकर ही इसका हल निकालेंगी। सब महसूस कर चुके हैं कि हमारी आपस की दूरी, आपस की मुहाजराई, हमारी एक दूसरे से नफरत जो है वो शायद हमें किसी सियासी हल की तरफ नहीं लेके जाएगी। अगर लेके जाए भी तो वो बैसाखियों के सहारे जाएगी, और बैसाखियों के सहारे जाएगी तो फिर इनकी अपनी सियासत जो है वो फिर बैसाखियों पे रहेगी। जब बैसाखी खींची जाएगी तो फिर सियासत धड़ाम से नीचे आ जाती, जैसा पीछे आपने देखा है। ये थोड़ी पीछे आप जाके देखें तो वो ऐसे ही हुआ है। तो अब शायद लोगों की समझ में ये आ चुका है कि हमें खुद से ही अपने मसाइल जो हैं सियासतदानों के, वो सियासतदान ही मिल के बैठ के हल करें, तो इसी में शायद बेहतरी है। दूसरा जी, इस तरफ आते हैं, पीटीआई ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब से जो है वो बाकायदा इस्तीफ़ा का मुतालबा कर दिया है, और कहा गया है कि अगर इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो हम अदम एतमाद के ज़रिए आपको अलग कर देंगे। सादिक संजरानी साहब जो है वो प्रेसिडेंट अलवी साहब से भी मिले। अलवी साहब ने भी उन्हें मशवरा दिया है कि आप जो है सेनेट से रिज़ाइन कर दें, चेयरमैनशिप से। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी। और इसमें उनके रेजिग्नेशन का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? उसके रेजिग्नेशन के मुतालबे के पीछे आपको पता है आज़म स्वाति साहब को जो है किस तरह से उन पर तशद्दुद हुआ, गिरफ्तार हुआ, उनकी फैमिली के साथ कितनी ज़्यादती हुई। तो उस तरफ से चेयरमैन सेनेट होने के नाते अपने सेनेटर के लिए आवाज़ ना उठाना, और दूसरा पीटीआई ने के वोटों से ही वो बने थे, इस सिलसिले में भी कोई अपने सेनेटर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करना, ये सबसे बड़ी जो है पीटीआई के सेनेटर्स को और अरकान असम्बली को जो है वो शिकायत थी, और इसलिए उन्होंने कहा कि आप ओहदा से रिज़ाइन करें। अब बात है जी, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कहते हैं यू टर्न, अमेरिका के मौक़िफ़ में ख़ान साहब ने यू टर्न लिया है, एक बड़ा यू टर्न लिया है। बिलावल भुट्टो साहब जो है ज़ाहिर है उन्होंने सियासत करनी है जी, उनकी सियासत तो यही है कि कल नून लीग के लिए क्या कहते थे और आज इसके लिए क्या कहते हैं। कल वो हो सकता है पीटीआई के साथ बैठ के मुलाकात करें। ऐसे सियासतदान जो है वो उस उनमें वो बात नहीं होती कि हमने कब क्या कहा था। वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए, वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए, सबसे ज़्यादा अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करते हैं। और कल ये नून लीग के साथ के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, तो आज मिल बैठे हैं। हो सकता है कल ये पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हो। वो अमेरिका के सिलसिले में कह रहे थे जी कि अमेरिका के सिलसिले में खान साहब ने यू टर्न लिया है, और कहा है कि हम उनसे दोस्ती और बराबरी के तल्लुक, दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। तो खान साहब तो हमेशा कहते रहे। वो सिर्फ एक बात वो कहते हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका से हम दुश्मनी नहीं, दोस्ती रखना चाहते हैं, मगर बराबरी की बुनियाद पर ग़ुलामी हम कबूल नहीं करेंगे। बिलावल साहब का तो सियासत में भी ग़ुलामी आपने देख ली है, जो मुआज़राई थी और फिर ग़ुलामी में तब्दील होते हुए वो भी देख लिया आपने। ये ऐसे सियासतदान जो है वो क्या किसी को कहेंगे, ताना देंगे। मरियम औरंगज़ेब साहबा जी वो ज़ाहिर है हुकूमती तर्जुमान है, इत्तलात और नशरियात की वजारत उनके पास है। वो कह रही थी लॉन्ग मार्च फेल हो चुका है ना, लॉन्ग मार्च जो है फेल हो चुका है, और इस सिलसिले में अब जो है खान साहब जो है तो वो यू टर्न ले रहे हैं, और दिस एंड दैट। मरियम साहब को भी मालूम है, नवाज शरीफ साहब को भी मालूम है, जो बैठे हुए हैं सबको मालूम है कितना सारा फेल हो रहा है। बहरहाल उनकी अपनी वजारत है जी, वो उनका हक बनता है दिफा करने का। और उनकी मैं देख रहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी थी, बड़ी दिलचस्प थी जी। मुकम्मल फेल हो चुका है, बयानिया फेल हो चुका है, ज़बरदस्त हो चुका है, लोग नहीं है जुलूस में। जब लोग नहीं, आप प्रेशर में क्यों हैं? आपकी नींदें आराम हुई हुई हैं, आपकी दौड़ें लगी हुई हैं, वो पहुंचने से पहले पहले आपको क्या पिस्सू पड़े हुए हैं कि आपको चैन नहीं आ रहा।
दिन रात आप लोग जो है भाग दौड़ में मसरूफ़ हैं। तो ये बातें बहरहाल अपनी अपनी एक होती है ना, असाइनमेंट होती है। उसके हवाले से मरीम औरंगज़ेब साहिबा ज़ाहिर है जिस पार्टी की तर्जुमान है, जिस हुकूमत में है, उनके हक बनता है ये सारा कुछ करने का। मईशत के हवाले से बात करेंगे जी। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि 80% पे दिवालिया के करीब होने के करीब मुल्क पहुँच चुका है। जहाँ साहब डार साहब ने अलवी साहब से मुलाकात की, ये बहुत सारे महरक़ात है। सबसे बड़ा तैनाती का मसला, दूसरे नंबर पर मईशत का मसला। हमारे यहाँ पेट्रोल की शार्टेज का जो है वो भी इशू खड़े होने वाले हैं। चीज़ों की कीमतें जो हैं वो महंगाई का एक तूफ़ान उठने वाला है, गैस का बहरान है, पेट्रोल की कीमतें अब से बाहर हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है। ये बहुत सारे मसाइल हैं जी। सबसे बड़ा मसला है दिवालिया की तरफ जाने का। तो इस हवाले से बहुत सारे ये डिस्कशंस हुई हैं आज। तो तैनाती जनाब देखिए आज हो सकता है 2-3 घंटों में हो जाए या अगले 24 घंटों में होती है। इसके साथ ही जनाब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना, अपने बुज़ुर्गों का, अपने दोस्तों यारों का। एक दूसरे से मिल के रहिए, सबसे बड़ी नेमत है ये मिल के रहना। तो आइए मिलकर अपनी धरती माँ के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।